चित्र 16। प्रभु यीशु ने बहुत अद्भुत कार्य किए और बहुतेरे उनके पीछे हो लिए। तो भी तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कही कि तुम सब पापी हो, और जो दुष्ट थे उन्होंने उनसे घृणा कर ली। उन लोगों के सरदार ईर्ष्यालु थे। उन्होंने ये बात कभी नहीं स्वीकार करी कि यीशु ही परमेश्वर को पुत्र है। उन्होंने बातें पकड़वायो, उनके विरुद्ध झूठ बोलो और मारो। उन्होंने बाकी सिर पे कांटन को मुकुट रखो और डंडन ते मारो, परंतु प्रभु यीशु ने उनको विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानता था कि ऐसा होगा। उसके दुख उठाने के काजे ईश्वर ने योजना बनाई है। चित्र 17। यीशु क्रूसित हुए, तब तक उसे क्रूस पर चढ़ाओ जब तक कि वे मरो नहीं। उसके साथ दो और अपराधीन को उसी प्रकार से दंड दियो गयो। ऐसी मृत्यु दंड उन लोगों की परंपरा थी जिन्होंने यीशु ने कोई अपराध नहीं किया, परंतु वो जगत के पाप को दाम चुकाने के काजे बलिदान भयो। हम सबन ने पाप कियो और हमें अपने पापन की खातिर मरवा डालो। हमें जो दंड मिलना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह को मिलो। अगर हम मान लें कि हम पापी हैं और हम अपने पापन से मुंह छुपामे हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। प्रभु यीशु को अपनो एक मात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता माने, तब आप उद्धार पाएंगे। चित्र 18। पुनरुत्थान। प्रभु यीशु के शत्रु ने सोचो कि उन्होंने उन्हें नाश कर दियो, पर ऐसा संभव न भयो। प्रभु यीशु के क्रूस पर मरने के बाद बाके मित्रन ने उसके मृतदेह को गुफा में रख दियो और गुफा के ऊपर एक बड़ो पत्थर रख दियो। 2 दिन बीत जावे के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु दोबारा जी उठे। तब कुछ औरतें कब्र पर आईं तो उन्होंने देखो कि पत्थर लुढ़को पड़ो है और यीशु वहाँ पे ना है। 2 स्वर्गदूत उन्हें ये बताने के लिए बैठे, वे वहाँ नहीं है परंतु जी उठे हैं। तब प्रभु यीशु मरे भयन में से जी उठे तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी, वो ही हमेशा रहेगा और वह शैतान और मृत्यु से भी बढ़कर सामर्थी है। चित्र 19। थोमा विश्वास करता है। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद उसके कई मित्रन ने बात देखो, उससे बातचीत करी और बाके साथ भोजन कियो। थोमा जो बाके मित्र और शिष्य थे विश्वास ना करो, यीशु फिर से जी उठे हैं। वाने कही, जब तक मैं तेरे साथ हाथ के घावों को नहीं छूंगो मैं विश्वास नहीं करूंगो। फिर प्रभु यीशु बंद द्वार खोल के कमरा में आ गए। थोमा को दिखायो, सब संदेह खत्म है गयो। वो प्रभु यीशु के चरणन में गिर गयो। प्रभु यीशु ने कही, धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा तो भी मुझ पे विश्वास करो। चित्र 20। स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु के जी उठवे के बाद 40 दिनन के दौरान प्रभु यीशु अनेक लोगों को दिखाई दियो और उन्होंने गवाही दी कि वो जीवित है। इसके बाद प्रभु यीशु अपने पिता के पास जाने के काजे तैयार भयो, क्योंकि वो जिस कार्य को करने के काजे आयो वो पूरो है चुको है। तब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यन से कही कि तुम जा अच्छे समाचार को प्रत्येक जगह लोगन को सुनानियो। जैसो शिष्यन ने देखो, प्रभु यीशु इस जगत को छोड़कर स्वर्ग को चलो गयो। फिर 2 स्वर्गदूत आए और कही कि जिस प्रकार प्रभु यीशु स्वर्ग को गए उसी प्रकार से वो फिर जगत में आएगो। चित्र 21। खाली क्रूस।
प्रभु यीशु क्रूस पर काहे को मरो। प्रभु यीशु हम पापियन को दंड से बचावे के काजे मरो। प्रभु यीशु निष्पाप हतो, परंतु हमें उन पापन से उठाए लेवे के काजे मरो जो हमें परमेश्वर से अलग करते। क्रूस हमें याद दिवावत है कि प्रभु यीशु एक बिल्कुल सीधो साधो इंसान हतो जो हमारे काजे क्रूस पे अपनी जान दे दी। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते और अपने पापन ने छोड़ते, तब हमारे सब पाप माफ कर दिए जाते और हम लोग परमेश्वर के अनंत काल के काजे बाकी सदस्य यानी बाकी घर के व्यक्ति बन जाते हैं। चित्र 22। दो मार्ग। प्रभु यीशु ने शिक्षा दी के जीवन के दो मार्ग और दो अंतिम चरण परिणाम हैं। वो व्यक्ति जाने प्रभु यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ना करो, वो पाप के चौड़े रास्ता में जो मृत्यु और नरक के अनंतकालीन सजा की ओर ले जाते। हम जन्म और स्वभाव ते दोनों ते पापी हैं। यहाँ पे क्षमा, शांति और जीवन के संकीर्ण बहुत छोटे छोटे रास्ता हैं जो परमेश्वर के स्वर्ग की ओर ले चलते हैं। जहाँ में जायबे के काजे अपने पाप और स्वयं की इच्छा से दूर रहना चाहिए और पूर्ण रूप से संपूर्ण भरोसा करके प्रभु यीशु पर ही विश्वास करना चाहिए। यीशु ने कही, मैं द्वार ही हूँ, यदि कोई मनुष्य मुझ में होकर प्रवेश करता है तो उसे उद्धार मिलेगा। छोटे रास्ता में चलवे के काजे पाप को कोई न्याय न होगा, क्योंकि उनके पाप प्रभु यीशु के क्रूस पर बहाए गए खून के द्वारा धो दिए जाते हैं। यदि आप यीशु के पीछे आना चाहें तो आप प्रार्थना में जा तरह से परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रभु, मैं मानतू कि मैं पापी हतू, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे पापन के काजे क्रूस पर बरो, मुझे क्षमा कर गो और मेरे हृदय को पापन से शुद्ध कर दो। आप मुझे अपना परिवार को सदस्य बना दीजिए। मैं यीशु के जीवन के मार्ग में पीछे पीछे आना चाहता हूँ और मृत्यु के बाद आपके साथ स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। यदि आप अपनी ईमानदारी से इस प्रकार विश्वास और प्रार्थना करते हैं तो आप छोटे मार्ग में भी छोटे से रास्तों में प्रवेश कर जाएंगे और शांति और अनंत काल को आनंद को मार्ग है वो हृदय के विचार और इच्छा न जानते है।